और जहां हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में वन मंत्री बनाए गए नागर सिंह चौहान का कहना है कि वन संपदा को संभालने की जिम्मेदारी अब उन्हें मिली है, जिससे वह पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। वनों के संरक्षण से लेकर वह वन निधि और वनवासियों के जीवन को मुख्य धारा से भी जोड़ने की बात कह चुके हैं। वन मंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण के साथ अवैध वन कटाई से भी सख्ती से निपटा जाएगा। समय समय पर वनों को लेकर नीतिगत निर्णय भी सरकार लेगी। वनों के तमाम मुद्दों पर वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने बेबाकी से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता से। वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं उनको मिली इस नई जिम्मेदारी के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं कि वन विभाग जैसा बड़ा आपको विभाग मिला और बड़ी महती जिम्मेदारी है, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूं, वन को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम नीतियां और रीतियां बनाई गई है। अभी आप मंत्री हैं तो क्या देखते हैं, किस नीति के साथ और किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 वर्षों से हर एक विभाग में काम कर रही है और मुझे पहली बार वन विभाग की जिम्मेदारी मिली है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में हमारे 65 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट का में हमारे जो डीएफओ जो है ना, उनके हमारे 65 लोग पदस्थ हैं और उनके माध्यम से जो सरकार की जो नीतियां हैं वो आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। और मेरा दायित्व है कि जो सरकार ने नीति निर्धारण किया है उसका लाभ आम व्यक्ति को मिलना चाहिए। दूसरी बात वनों के संरक्षण की बात है। वास्तव में मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है और उसका संरक्षण होना ही चाहिए। कल परसों के दिन एक घटना घटी थी रायसेन जिले में। वहां पर हमारे जो वन अधिकारी है उसके ऊपर हमला भी हुआ है। मैं स्वयं भी हॉस्पिटल उनको देखने के लिए गया था और हम लोगों ने वहां पुलिस प्रशासन को कह के नामजद एफआईआर भी 307 में हुई है, उनको गिरफ्तार भी किए हैं। इस प्रकार की घटना पूरे मध्य प्रदेश में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। सबसे बड़ी बात हम वनवासियों की करें, जिनकी अर्थव्यवस्था वनों पर ही आधारित होती है, उनकी तमाम जीवन की आवश्यकताएं वनों से पूरी होती है, तो उनके संरक्षण और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपकी क्या नीति होगी और किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिलोंग आप भी उस वर्ग से करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी 22% है और मध्य प्रदेश का आदिवासी भाई एकदम जंगल में रहता है और उनका जो जीवन यापन भी है वनों से ही है। मुझे पता, अच्छे से पता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में महुआ है, मध्य प्रदेश में ताड़ के झाड़ है, मध्य प्रदेश में चारोली है, गूगल है, मतलब सारे, जहां तक आज मध्य प्रदेश में वन उपज है तो आदिवासी भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति भी एकदम मजबूत हुई है। उसके कारण आज जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, अभी मध्य प्रदेश की हमारी 5वीं बार जब सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तेंदुपत्ता संग्राहक है, उनको पहले 3000 रुपये प्रति मानक बोरा मिलता था, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी 4000 रुपये मानक बोरा देने का जो कानून बनाया है, निश्चित ही उससे आदिवासी भाइयों बहनों की जिंदगी में अचूल परिवर्तन आने वाले समय में आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपने बताया कि किस तरह से आदिवासी जो बंधु हैं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उस पर अतिक्रमण भी बहुत होता है और खासतौर से उन वहां रहने वाले जो आदिवासी हैं, वहां रहने वाले मूल निवासी है, उनको भी बहुत दिक्कत होती है उससे। आप क्या कहेंगे कि इस तरह के जो एक्रोचमेंट है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में मुझे ये नहीं लगता कि आज कहीं पर भी नया अतिक्रमण हो रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बरसों पुराना कब्जा है वो ऑलरेडी है, क्योंकि अगर नया कब्जा करने जाएंगे तो गांवों के आपस में विवाद होने की स्थिति भी बनती है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है, पर पुराना कब्जा उनका है, 2006 के पहले का भी कब्जा, जिनको आज भी
वन अधिकार के पट्टे अभी तक नहीं मिले, क्योंकि उसमें जो नीति बनी थी उसमें यह कहा था कि भाई अगर आपका कब्जा है तो आपको दंड की रसीद देना पड़ेगा, आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपको ग्राम सभा का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब पहले के लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये दंड की रसीद कभी काम आएगी, इसको संभाल के रखना। कई लोगों ने तो उनके कच्चे मकान थे, कच्चे मकान में रखे, पानी गिरा और रसीद गल गई, कभी ऊदी आई, ऊदी खा गई, उनको तो पता ही नहीं है। तमाम चीजें जो आने वाले समय में मंत्री जी के समक्ष आएंगी उनको वो पूरा करेंगे और निश्चित ही उनका एक दृष्टिकोण है कि वन विभाग को वो बेहतर तरीके से संचालित कर सके और तमाम समस्याओं को समय पर दुरुस्त कर सकें और निश्चित ही आने वाले समय में जो वन नीति है उसको सही और रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकें। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।